Hello students, welcome to Eduins. Please comment if I'm audible to you. आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर जाइए, हमारा लाइव अभी शुरू होने वाला है। Hello students, welcome to Eduins, your only trusted online education platform. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। जो लोग बोर्ड एस्पिरेंट्स है उनके लिए स्पेशली क्राफ्टेड क्लासेस है। 2023 का दिल्ली का जो क्वेश्चन पेपर था सेट 1, उसी का कुछ एमसीक्यू टाइप्स जो क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आई वांट योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम कोऑपरेशन। प्लीज आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और कमेंट कीजिए ज्वाइन करके। सूरज सोरेन, हाय। हेलो सूरज। Okay, so before starting my class, I just want to ask you, how is your preparation? How is your preparation for the board and how do you feel? क्योंकि आप लोगों का भी एग्जाम शायद मार्च से है, तो ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है, वक्त बहुत ही कम बचा है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाउ डू यू फील? टेंशन तो है, मतलब बोर्ड का एग्जाम है, पहला बड़ा एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, टेंशन तो रहेगा। लेकिन यही वो टाइम है जब आप लोगों को अपना नर्व्स को कंट्रोल करना है, फोकस करना है। ज्यादा से ज्यादा अभी इस वक्त जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। मतलब अभी चैप्टर वाइज ना जाके जो मिसलेनियस एग्जांपल्स है, जहां पे सारे चैप्टर्स एक साथ में, सब सपोज करो कि आज हमारा ये जो क्लास है, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, मिसलेनियस टाइप का कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मतलब जो एडवांटेज है उसमें क्या है कि हर एक सम कोई दूसरे चैप्टर से है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से हम सारे सम्स कर रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे मिसलेनियस वे में सब कुछ ऐसे अलाइंड है। तो जितने सारे चैप्टर्स हम यहाँ पे टच करेंगे, उतने सारे चैप्टर्स के सारे फॉर्मूली एंड सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो एक बार रिवीजन होता जाएगा, छोटा छोटा करके ही सही, लेकिन रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ बिफोर योर एग्जामिनेशन। जितने सारे प्रैक्टिस सेट्स हो सके, जितने सारे एक्सक्यूज मी, जितने सारे इयर्स के जो पेजेस है वो हो सके, वो सब सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अभी चैप्टर वाइज ना जाके एक साथ कितने सारे चैप्टर्स आप एक साथ याद रख सकते हो, वो आपको अभी देखना है। क्योंकि जब बोर्ड का एग्जाम आएगा सब कुछ एक साथ ही याद करके जाना पड़ेगा। तो वही हमको देखना है कि कितने सारे चैप्टर्स आपको एक साथ याद रह रहा है, कितने सारे फॉर्मूलाज आपको एक साथ याद रह रहा है। बहुत सारे चैप्टर्स है, डाइवर्स चैप्टर्स है, एक के साथ दूसरे का कोई मतलब लिंक नहीं है ऐसे। तो वो सब सारे चीज कितने अच्छे से आप लोगों को याद रहता है, इसका इवेल्युएशन अगर आप खुद से करना चाहते हो, तो सबसे अच्छी उपाय है कि आप मिसलेनियस एग्जाम्पल्स अभी ट्राई करो, जहां पे कोई प्रॉब्लम सेट्स हो, कोई प्रैक्टिस सेट्स हो, जहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। देखो आप टाइम के विद इन योर लिमिटेड टाइम कितना आप सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, सो विदाउट टॉकिंग मोर विल जस्ट स्टार्ट। जो हम पहले ही बोलते हैं हमेशा क्लास स्टार्ट करने के पहले कि
अगर कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी आपको मतलब क्वेरी है, कुछ भी है, यू कैन रीच आउट टू अस। एडविंस में आप कांटेक्ट कर सकते हो, फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपकी क्वेरी लेके कोई भी डाउट है, कुछ भी है, वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू असिस्ट यू, सो प्लीज कॉन्टेक्ट अस। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले सम। ओके, the ratio of HCF to LCM of the least composite number and the least prime number is, what is the least composite number and what is the least prime number? Sorry. Okay, so what is the least composite number? And what is the least prime number? Least composite number is 4 and least prime number is 2. I hope you all know that 1 is neither a prime number nor a composite number. You know the reason? Because to be a prime number, a number must be divisible by at least 2 numbers. First, the number itself, and second, 1. If a number is divisible by the number itself and by 1, then the number is called a prime number. But in case of 1, we have only one number, that is 1 only, by which the number is divisible. So number 1, that means the digit 1, is not considered as prime number, okay, because we don't get any other number which is divisible by 1. Okay, so the least prime number is 2. Now what is given here? The ratio, we need to find out the ratio of HCF to LCM. Now find out the HCF of 4 and 2. HCF of 4 and 2 is what? 2. And LCM of 4 and 2 is 4. HCF of 4 and 2 is 2 and LCM of 4 and 2 is 4. Then ratio पहले किसको रखना है? HCF को रखना है, HCF, फिर दूसरे में LCM को रखना है. So HCF is 2 and LCM is 4. So 1 is to 2. So the correct answer is option A. Option A here is our correct answer. You understand? पहले आपको क्या करना है? लिस्ट कॉम्पोजिट नंबर निकालना है, फिर लिस्ट प्राइम नंबर निकालना है, दोनों का HCF निकालना है और दोनों का LCM भी निकालना है और फिर उनका रेशियो करना है. पहले HCF मेंशन किया हुआ है इसलिए HCF को पहले रखेंगे और LCM बाद में मेंशन किया हुआ है इसलिए LCM को बाद में रखेंगे और दोनों का रेशियो लेंगे. 2:4 is equals to 1:2. Right? Good. Next, the roots of the equation. This, what is the equation given here? X square plus 3x minus 10 is equals to 0. We need to find out the roots of the equation. This is a quadratic equation. We can find out the roots of the equation by two means, any of the two means. One, by factorizing this, or by using Sridharacharya's formula. So here we can see that it can be factorized using the middle term method. So we will go by that. तो पहले
10 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं 2 और 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है 2 और 5 को हम माइनस करेंगे और प्लस 3 लाएंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। फिर x कॉमन लिया, x प्लस 5 माइनस 2 x plus 5 is equals to 0 and hence we have x minus 2 and x plus 5 is equals to 0. Now we can say क्योंकि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो we can say individual numbers are is equals to 0. So how can we write it? X minus 2 is equals to 0 and hence x is equals to 2, or x plus 5 is equals to 0 and hence x is equals to minus 5. So what are the roots? 2 and minus 5. Which option? Option A is the correct option. Option A is the correct option. ये समझ में आया? I hope there is no problem. So हम अपने नेक्स्ट सम पे चलते हैं. Great. The next term of the AP, this is which one? We need to find out the correct option. अब AP में क्या होता है? AP में दो या तीन जितने सारे टर्म्स होते हैं. What is AP? AP में होता है क्या कि जो टर्म्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होता है. A, B, C, 3 terms are in AP. सपोज करो कि A, B, C तीनों टर्म्स AP में है, तो क्या होता है उसमें B माइनस A, इनका जो डिफरेंस होगा that will be equals to C minus B. अगर यहाँ पे कोई और एक टर्म है D, that is equals to D minus C. ऐसे चलता है. तो the difference between two consecutive terms are always equal. The difference of two consecutive terms are always equal. और हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. ओके, यहां पे क्या है, यहां पे हमको दिया हुआ है कि तीनों टर्म रूट ओवर 6 है, रूट ओवर 24 है और रूट ओवर 54 है. तीनों टर्म्स दिया हुआ है. ओके, और हमको क्या करना है कि एपी का इसके बाद के टर्म को हमको निकालना है. तो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉमन डिफरेंस कितना है. ओके, तो पहला टर्म है रूट ओवर 6, ये तो रूट ओवर 6 ही है. अब रूट ओवर 24 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू रूट 6, इसका मतलब 2 रूट 6 हो गया. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू रूट 6, 9 इंटू 6 दैट मीन्स 54. इसका मतलब 9 को अगर हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 6. तो पहला टर्म आ गया रूट 6, सेकेंड टर्म आ गया 2 रूट 6, थर्ड टर्म आ गया 3 रूट 6. ओके, तो फोर्थ टर्म कौन सा आएगा, ऑब्वियसली 4 रूट 6. अब 4 रूट 6 का मतलब क्या है, 4 को अगर हम रूट के अंदर भेजेंगे तो 4 को स्क्वायर करके रूट के अंदर से किसी नंबर को जब हम निकाल रहे हैं तो रूट ओवर करके निकाल रहे हैं. अब बाहर से किसी नंबर को जब रूट ओवर के अंदर घुसाना है तो उस नंबर को स्क्वायर करके उसके अंदर डालना है हमको. तो 4 को अगर हम रूट के अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 6, तो ये हो गया 96. सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. ये हमको कैसे पता चला, देखो दिस इज नथिंग बट 1. 1 रूट 6, 2 रूट 6, 3 रूट 6, अगर ये नंबर एपी में है
तो जरूर इसके फोर्थ नंबर होगा 4√6, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस है वो √6 का है। इसमें से √6 का है, इसका भी √6 ही होना चाहिए, √6 ही होना चाहिए। ठीक है, तो 4√6 इसको अगर हम पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे तो सॉरी शुभजीत गेमिंग, हेलो मैम, हेलो शुभजीत, वेलकम टू माय क्लास। राइट, सो अगर 4 को हम रूट के अंदर देंगे तो वो स्क्वायर करके डालना पड़ेगा, तो 16 इंटू 6 हो गया 96। तो ये इसका मतलब ये एपी का नेक्स्ट टर्म हो गया √96। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर किसी भी सम पे किसी भी जगह पे कोई भी दिक्कत आ गया, कोई भी दिक्कत हो गया तो जरूर पूछ लेना। हाँ, रिप्लाई तो किया। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 - 7 फ्रॉम x एक्सिस इज दिस। x एक्सिस से -1 और 7 इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? देखो, अगर हम इसको हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो हम सपोज करेंगे तो ये हो गया हमारा 0, यहाँ पे सारे पॉजिटिव एक्सेस होते हैं, यहाँ पे सारे नेगेटिव एक्सेस होते हैं, यहाँ पे हो गया -1 -2 -3 ऐसे करके हो जाता है, और यहाँ पे +1 +2 +3 +4 करके ऐसे जाता है। और इस तरफ होता है y का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके y का जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऊपर की तरफ जाता है और y का जो नेगेटिव पार्ट है वो नीचे की तरफ आता है, उसको हम ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे अभी। तो ये पॉइंट को अगर हम प्लॉट करेंगे तो देखो -1 और 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया हमारा -1 और 7 जो पॉइंट है उसका लोकेशन। मैं वेस्ट बंगाल से हूं, हिंदी थोड़ा थोड़ा जानता हूं, मैं वेस्ट बंगाल से हूं। बहुत अच्छा है, वेस्ट बंगाल से तुम देख रहे हो, सीबीएसई बोर्ड का क्लास देख रहे हो। आई होप तुम क्लास 10 का स्टूडेंट हो। अगर हिंदी समझने में कोई दिक्कत आता है तो मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, उसको सुन लो। अगर ठीक से सुनोगे, ठीक से एक्सप्लेनेशंस देखोगे, शायद लैंग्वेज वोंट बी अ बैरियर टू यू, राइट? तुम्हारे बोर्ड में, तुम्हारे लैंग्वेज में भी तुम समझ सकते हो, क्योंकि मैथ्स जो यही एक सब्जेक्ट है जिनके लिए लैंग्वेज वो लीस्ट जरूरत है, इसका एक्सप्लेनेशन ही सब कुछ है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो देखो यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये अगर -1 पॉइंट ले लिया, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, हम कितने ऊपर जगह थे 7, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 7 यूनिट्स। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 7 यूनिट्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, शुभजीत, आई वुड लाइक यू टू पार्टिसिपेट एंड आंसर देने की कोशिश करो। कोई भी मतलब कुछ भी जो तुमको सही लगे आंसर दो, और एक्सप्लेनेशन सुनो तुम्हारा कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे तुम सही हो, वो चीज समझने की कोशिश करो। ओके, लेट्स मूव ऑन। चलो, next, what is the area of a semicircle of diameter d? हम अगर डायग्राम बनाएंगे, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, ये हो गया हमारा हाफ सर्कल। ओके, अब ये होता है रेडियस और ये पूरा का पूरा होता है डायामीटर, जो हम d बोलते हैं जिसको।
ठीक है, तो अगर d ये है, अगर हम सोच ले कि जो रेडियस है वो है r, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल? सेमी सर्कल का एरिया होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है फुल सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल है, तो उसका एरिया हो जाएगा जो टोटल जो सर्कल का एरिया है उसका हाफ, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल का एरिया। अब हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो सारे डायमीटर से दिया हुआ है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, हमको पता है कि डायमीटर बाय 2 इज इक्वल्स टू रेडियस होता है ना, इसका मतलब डायमीटर क्या होता है, या फिर हम नहीं, इसमें आने की जरूरत नहीं है, रेडियस का मतलब होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे हम क्या करेंगे, रेडियस की जगह हम डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 रख देंगे। ओके, तो 1/2 पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो ये क्या हो गया 1/8 पाई डी स्क्वायर, सही है? ओके, यस मैम, बट वाई? I don't understand what you are replying, शुभजीत। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओगे तो मुझे समझ में आएगा। ये तुम वाई किसके लिए लिखे हो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो चलो, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि तुम वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो शुभजीत, कुछ कुछ चैप्टर्स यहाँ पे है सीबीएसई बोर्ड में जो तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि ये स्टैटिस्टिक्स, ये तुम्हारे क्लास 10 के सिलेबस में शायद ये फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है तुम्हारे सिलेबस में, उसमें शायद ये चीज तुम्हारा इंक्लूडेड नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम तुम जरूर समझोगे, और जो डायग्राम्स वगैरह है, जो एक्सप्लेनेशन हम देने की कोशिश कर रहे हैं वो देखने की कोशिश करो, वो देखो, समझने की कोशिश करो, शायद तुमको भी कुछ हेल्प हो जाए। ओके, तो चलो, द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमको मतलब पता होना चाहिए, ये तो हमको पता होना चाहिए, इसका कोई एक्सप्लेनेशन वैसे नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एम्पिरिकल रिलेशन है। एम्पिरिकल रिलेशन का मतलब ही यही है जिनका कोई प्रूफ नहीं होता। एम्पिरिकल रिलेशन का मतलब ही यही है जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, जो बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके हमको ये एविडेंस मिला है कि ये हो रहा है, राइट? तो दिस इज द थिंग ऑफ, दिस इज द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे मोड, मीडियन और मीन का एम्पिरिकल रिलेशन कौन सा है? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, है मैम? ओके, तुम्हारे बोर्ड में भी ये शायद है, फिर ठीक है, फिर तो तुमको ये तो पता ही है। ओके, तो तुम आंसर करने की कोशिश करो, मीन, मीडियन, मोड, ये पता नहीं, ये टर्म्स तुमको शायद नहीं पता, इसीलिए तुमको दिक्कत हो रहा है, बट इट्स ओके, यू जस्ट जरूर सीख जाओगे। ओके, तो एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन क्या होगा? मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये फॉर्मूला है, इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, एम्पिरिकल रिलेशन है, इसको पता होना चाहिए, तो ये याद रखना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड होता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट, right, the pair of linear equations this and this represents
two lines which are intersecting, parallel, coincident, either intersecting or parallel. ओके, इसको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे दो इक्वेशंस दिया हुआ है, दो इक्वेशंस में हमको ये दो इक्वेशंस का जो रिलेशन है इसको समझना है। देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये सारे जो है वो x एंड y का जो पावर है, मैक्सिमम पावर है, वो 1 होता है। ओके, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही डिनोट करता है, वो हमको पता है। ओके, तो लेट्स जस्ट राइट डाउन द इक्वेशंस फर्स्ट। 2x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 6, ये हो गया नंबर 1 इक्वेशन। इसको थोड़ा सा हम सजा के लिखते हैं, सारे चीजों को एक साइड में लाके लिखते हैं ऐसे करके। तो दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? 15y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 18। अब इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे सजा के लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, 16x माइनस 15y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ प्लीज जस्ट एक बार ध्यान से देखो, यहां से अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो क्या आता है? 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज, यू डोंट नीड टू नंबर दिस इक्वेशन। अब इसको अगर 3 को अगर हम उस साइड ले जाए तो 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, विच इज सिमिलर टू इक्वेशन नंबर 1। ये 3 को 3 ही दे देते हैं, तो ये दोनों तो सेम है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 आर सेम और आइडेंटिकल। तो देखो, ये दोनों इंटरसेक्टिंग तो नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही नहीं है। तो रह गया क्या? कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? कोइंसिडेंट का मतलब है दोनों जो लाइंस है, दोनों जो इक्वेशंस है, दे आर आइडेंटिकल, दे आर कोइंसाइडिंग। एक के ऊपर एक ऐसे बैठ जा रहा है, दैट इज कोइंसाइड कर जाना। कोइंसाइड, एक के ऊपर एक और दूसरा दोनों जो है वो आइडेंटिकल है, उनमें कोई फर्क नहीं है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोइंसिडेंट और कोइंसाइडिंग। दो लाइंस जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड मतलब एक लाइन अगर तुम ऐसे ड्रॉ करोगे तो दूसरा लाइन क्या होगा? इसी के ऊपर ऐसे बैठ जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोइंसाइडिंग और कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि दोनों इक्वेशन ही सेम है। यहाँ पे सिर्फ एक स्केलर मल्टीपल है, इसलिए ये दूसरा चेहरा दिखा रहा है। इसको प्रूफ करने का एक और भी तरीका है। दोनों जो इक्वेशंस है उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, जो x का कोएफिशिएंट है, दोनों में से x का जो कोएफिशिएंट है 2/6, y का जो कोएफिशिएंट है -5/-15, और जो कांस्टेंट टर्म्स है -6/-18। अब तीनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या होगा? तीनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 1/3, ये भी हो गया 1/3, और देखो ये भी हो गया 1/3। तो ये क्या है? बेसिकली तीनों इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1/3 ओनली। अब जब ऐसा होता है कि x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये तीनों का जो रेशियोज है वो अगर सेम हो जाए तो वी से दैट दीज टू इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, आइदर वी से आइडेंटिकल, और अगर हम स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ करके बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि द स्ट्रेट लाइंस आर कोइंसाइडिंग। ओके, एक के ऊपर एक ऐसे अलाइन हो रहा है, एकदम ऐसे बैठ जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट सम। If a and b are zeros of the polynomial x² minus 1, then the value of alpha plus beta is what? x² minus 1
इनका जीरोस हो गया अल्फा एंड बीटा। ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस? व्हाट आर जीरोस देन? जीरोस आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। Zeros are nothing but the roots of the equations, okay? Minus b by a. गुड शुभजीत, वेरी गुड। तुम एक काम करो शुभजीत, तुम्हारे जो फ्रेंड्स के ग्रुप है, दोस्तों का जो ग्रुप है, उसमें ना इस लाइव को तुम शेयर करो और मैक्सिमम दोस्तों को बोलो कि इस लाइव में ज्वाइन करें। और हम भी देख लेते हैं, हम भी देखते हैं कि तुम्हारे कितने सारे दोस्त ये जो सारे हम सम्स यहाँ पे लाए हैं उनमें कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ओके, ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ WBBSE ক্লাস কবে হবে? তন্ময় মন্ডল, दिस इज द क्लास ऑफ CBSE ओनली, ओके। सुबह ही हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास ऑलरेडी कंडक्टेड हुआ है, तुम लाइव में जाके देख सकते हो। पे जो लाइव्स, जो रिकॉर्डेड लाइव्स है वहां पे जाके तुम देख सकते हो। ये CBSE का लाइव है, ओके। सब लोग FF मैक्स खेल रहे हैं, वो क्या चीज है? FF मैक्स ये सब क्या है? हमको तो पता भी नहीं है। ओके, ठीक है। सो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, राइट? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ax² plus bx plus c equals to 0. We know it. Now, if this equation have two roots as alpha and beta, we can say alpha plus beta is equals to minus of b by a. Okay? ये हमको पता है. We know the standard form. अब यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे इक्वेशन का जो फॉर्म है वो है ऐसा. तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि x² है तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 1। फिर ये जो x वाला टर्म है ये तो यहाँ पे है ही नहीं, मिसिंग है, तो इसको हम सोच सकते हैं 0 इंटू एक्स, तो हो गया मिसिंग। प्लस यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है, -1। ये अगर हुआ हमारा इक्वेशन का फॉर्म, तो b बाई ए का मतलब क्या हो गया? -0/1 दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इनका ही तो रूट है अल्फा प्लस बीटा और जीरोस है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो विच ऑप्शन हियर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Free fire max, clear ma'am. Yes, answer is 0. Answer is 0. Yes, correct answer is 0. आपको समझ में आया ना शुभजीत? वही हम बोल रहे थे कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर मैथमेटिक्स, एटलीस्ट आई कैन से दैट, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो है सारे एक्सप्रेशंस है, इक्वेशंस है और बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस है। इसको अगर समझने की कोशिश करोगे तो हिंदी में बोले, चाहे इंग्लिश में बोले, चाहे कुछ भी लैंग्वेज में बोले, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? ओके, चलो ओके। सो if a pole 6 meter high casts a shadow 2√3 meter long on the ground, then sun's elevation is what? What is elevation? Elevation means here we are talking about the angle of elevation. Angle. Now, the pole is 6 meter high. This is 6 meter high pole.
and there is a shadow of this pole that is 2√3 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे शैडो आ रहा है चीज का, और ये हो गया वो पोल का हाइट। अब यहां से एलिवेशन, सन को हम कहां से देखते हैं, ग्राउंड से देखते हैं ना, ऊपर की तरफ, तो वो हो गया हमारा जिस एंगल में सन को देख रहे हैं, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब अगर यहाँ पे खड़े होके हम सन को यहाँ पे देखेंगे ऐसे करके, तो व्हाट इज, विच वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन हियर? दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस वन। Now we need to find out this. If we take it as theta, we can write tan theta is equals to 6/2√3, है ना? ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। क्योंकि ये एंगल हमारा फिक्स्ड एंगल है, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वही होगा हमारा परपेंडिकुलर, जो हमने लास्ट में बताया था। जो फिक्स्ड एंगल होता है उसका ठीक ऑपोजिट वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला होता है बेस। और सबसे जो मतलब जो 90 डिग्री एंगल होता है उसका ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस। ओके, तो ये हो गया हमारा 3/√3। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/√3, ऐसे करके √3 आ गया। फिर हो गया tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, एंड हेंस tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। इसका मतलब है थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन हियर? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री मतलब क्या हो गया? tan 60 डिग्री ही तो होगा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू विल बी 60 डिग्री। हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन मांगा है ना, तो थीटा का वैल्यू चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए। इसका मतलब थीटा इज व्हाट? थीटा इज 60 डिग्री हियर। यहाँ पे √3 आ रहा है ना, तो इसलिए थीटा विल बी 60 डिग्री हियर। ओके, एक बार देख लो ठीक से, समझने में अगर कुछ भी दिक्कत है तो पूछ लो मुझसे। जो लोग भी इसके बाद ये लाइव देखोगे, उनको ये एक रिक्वेस्ट है कि ये लाइव ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी ये सब चीजें दिखाई दे और वो भी पार्टिसिपेट कर सके। वो भी मतलब ये जो सीबीएसई का क्लास हो रहा है, जो एमसीक्यू वाला क्लास हो रहा है, वो भी देख सके, और अगर थोड़ा बहुत भी हो सके उनको भी कुछ हेल्प हो सके। Okay, I hope everybody understood. Next, let's move on. चलो, ओके, अब यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स है। अगर तुमको समझने में दिक्कत है तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है वो हम लिख ही देंगे। देखो, सेक थीटा को हमको कॉस थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है। द क्वेश्चन इज, sec theta is when expressed in terms of cot theta, what will be the expression? sec theta को cot theta से हमको एक्सप्रेस करना है। मतलब sec theta is equals to, हम cot से ऐसे क्या लिख सकते हैं वो हमको दिखाना है। ओके, अब ये सारे सम्स करने के लिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है वो हमको अच्छे से पता होना चाहिए। हमारे पास बेसिक 3 आइडेंटिटीज है, एकदम जो बेसिक होते हैं। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये है नंबर 1 आइडेंटिटी। सेकेंड वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीनों हो गया हमारा बेसिक आइडेंटिटीज। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, क्या बोला है,
हमको यहाँ पे बोला है कि सेक थीटा जो है, सेक थीटा को हमको कॉट थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना है, राइट। सेक थीटा को एक्सप्रेस करना है कॉट थीटा के टर्म में। अभी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि सेक के साथ हमारा tan का कुछ रिलेशन है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan को तो हम इजीली कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कैसे? 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, इजीली हम कॉट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। अब सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे रूट कर दो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया कॉट थीटा। देखो समझ में आया कि नहीं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, ये हो गया हमारा ऑप्शन सी एज द करेक्ट ऑप्शन। सेक थीटा हो गया कॉस थीटा 1 बाई कॉस, हाँ, लेकिन यहां पे हमको कॉस नहीं कॉट के साथ रिलेशन बनाना है, कॉट COT के साथ, कॉट के साथ रिलेशन बनाना है। सेक के साथ अगर कॉस का रिलेशन बनाना होता तो वो तो बहुत इजी था, है ना। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे कॉस के साथ नहीं है, कॉट थीटा के साथ रिलेशन बनाना है। अब कॉट के साथ किसका रिलेशन है, tan का रिलेशन है। कॉट के साथ जो tan का रिलेशन है, सेक के साथ भी tan का रिलेशन है। तो पहले हमको इसको tan पे ले जाना पड़ा और फिर उससे हमको कॉट लाना पड़ा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैम आप कहां से हो? हम कोलकाता से है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर जो कोलकाता है हम वहां से हैं। तुम वेस्ट बंगाल में कहां से हो? ओके। शुभजीत का बताते बताते मैं एग्रा से, एग्रा 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 मतलब मिदनापुर, राइट। मिदनापुर में है ना एग्रा, एग्रा। पूर्व मेदिनीपुर, यस, पूर्व मेदिनीपुर में है एग्रा जी, पता है हमको। ओके चलो, ये जो नेक्स्ट सम है ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस में है नहीं, ये प्रोबेबिलिटी से है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना नाम का जो एक चैप्टर है जो तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, वहां से है। ये तो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ही होगा, तो तुम देख सकते हो, जानने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 dice are thrown together, the probability of getting the difference of numbers on their upper faces is equal to 3। मतलब क्या है ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि आपको बंगाली नहीं आती। শুভজিৎ আমি বাঙালি, আমি পুরোদস্তুর বাঙালি, আমি একদমই বাংলা পারি, বাংলা বুঝি, বাংলায় সবটাই করি। তুমি আমার ক্লাস 10 এর ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের ক্লাস আজকেই সকালবেলা আমার লাইভ হয়েছে, তুমি গিয়ে দেখতে পারো। ক্লাস 10 এর মিসলেনিয়াস MCQ করিয়েছি আমি ওখানে, তুমি গিয়ে আমার ক্লাস দেখতে পারো। আমি অবশ্যই বাংলা বলতে পারি, কিন্তু যেহেতু সিন্স দিস ইজ দ্য क्लास डेडिकेटेड फॉर CBSE स्टूडेंट्स, इसीलिए यहाँ पे बंगाली अगर हम बोलेंगे तो बंगाली सब लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो लोग बंगाली नहीं है उनको बंगाली समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आई वोंट से बंगाली हियर मच, ओके। ओके 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 ओके, ভিউজ কম কেন? রাধে শ্যাম, ভিউজ কম কেন সেটা আমি কি করে বলি বলো তো? কি করে এটা বলবো আমি কেন আমার ভিউজ কম? আই ডোন্ট নো। যাই হোক, তুমি
तुम लोग मेरा वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मेरा व्यूज ज्यादा आ जाए। अगर तुमको हमारा क्लास अच्छा लगता है, हमारे साथ कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियोस को शेयर करने लगो ताकि मेरा व्यूज थोड़ा सा बढ़ जाए। ओके, ओके, चलो प्रोबेबिलिटी में आते हैं हम। टू डाइज आर थ्रोन टुगेदर। अगर दो डाइस को, अगर हमको ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो पहले, दोनों डाइस जो है उनको थ्रो किया गया पहले। ओके, अब उनके ऊपर का जो फेसेस है उनका नंबर चेक किया गया, उनके जो नंबर्स अपीयर कर रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस होना है 3। अब इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? पहले जो हमको करना है, पहले जो करना है वो है टोटल प्रोबेबिलिटी और द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस, ऐसे लिखते हैं। अगर दोनों डाइस को थ्रो किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस वो कितना होगा? वो होगा 6 स्क्वायर। दोनों डाइस है, एक डाई में 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6, दोनों डाइस में है 6 स्क्वायर, तो हो गया 36। ये हो गया हमारा टोटल पॉइंट्स और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर दिस इवेंट। नाउ एक इवेंट डिफाइन करते हैं हम, ए बी द इवेंट दैट the difference of the numbers appearing on the upper faces of two dice is 3. ओके, तो ऐसे कितने पॉइंट्स हमको मिल सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। दोनों का डिफरेंस होना है 3। अब पहले में अगर 1 आ जाए तो दूसरे में आना है 4, पहले में अगर 2 आ जाए तो दूसरे में आना है 5, तभी ना डिफरेंस 3 होगा। पहले में अगर 3 आ जाए तो दूसरे में आना है 6, तभी जाके 3 होगा। अब पहले में अगर 4 आ जाए तो दूसरे में आना है 1, तभी जाके डिफरेंस 3 होगा। और इस एक में 5 आया तो दूसरे में 2 और ऐसे। अब ये अगर द faces that are appearing to us, the faces of the dice that are appearing to us, if they possess these numbers only, then the difference of the numbers that is appearing to us is 3, will be 3, right? So the number of points that is favorable to our event, how many numbers are there? 1 2 3 4 5 6. There are 6 possibilities or 6 numbers which are favorable to our event. Okay, so what is the probability? What is the probability here? Probability of A will be 6, the number of favorable events, divided by 36, the number of total events. 1 by 6. 1 by 6 is the correct answer here. Option C. मैम अपनी बांग्लाते बोलून केउ सीबीएसई बोर्ड থেকে নেই। शुभजीत, ये जो लाइव है ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, और ये तो यूट्यूब में रह जाएगा। अगर बाद में किसी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट ने सीबीएसई बोर्ड डेडिकेटेड करके यहाँ पे दिया हुआ है, वो अगर ये वीडियो देखेगा तो उसको समझ में दिक्कत होगा अगर हम बांग्ला में बोलेंगे।
ठीक है, तो मुझे आई एम वेरी सॉरी, आई कांट स्पीक इन बंगाली इन दिस पर्टिकुलर लाइव, लेकिन तुम हमारे जो बांग्ला वाला वीडियोस है, लाइव्स है, वो जरूर देख सकते हो। यहीं पे है, एडविंस के चैनल में ही है, थोड़ा सा सर्च करो, तुमको दिखाई देगा। और यहाँ पे क्लास करो, आज थोड़ा सा हिंदी में कर लो, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, इसी लैंग्वेज में क्लास कर लो। ओके, चलो, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है, एबीसी और पीक्यूआर। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर, ये जो साइन है ना, ये वाला जो साइन है, ये तो पता है तुम लोगों को, ये है सिमिलरिटी का साइन। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR if AC is 6, BC is 5 and QR is 3 centimeter and PR is X, then the value of X is what? वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, तुम ये जरूर आंसर कर सकते हो। ये सिमिलैरिटी और तुम्हारे जो ये है ना सदृशता करके जो चैप्टर है तुम्हारे यहाँ पे सिलेबस में, उसी से है ये सम। ये आंसर करो, आई वॉन्ट योर आंसर। इफ AC इज इक्वल टू 6, अब देखो एक चीज है, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुआ, सिमिलैरिटी का जो क्राइटेरिया होता है यहाँ पे जो बोला ही गया है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ओके, तो उसमें क्या होता है, उसमें लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो आता है। लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है सेम टाइप के जो साइड्स है उनका प्रोपोर्शन सेम होता है, प्रोपोर्शन सेम होता है। जैसे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पता है कहां पे यूज किया जाता है? जैसे सोचो कि हमारा इंडिया का जो मैप है, वो मैप को थोड़ा एक बार जस्ट रिकॉल कर लो। अब मैप में दिखाया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल का साइज इतना सा है और गुजरात का इस साइड में साइज कितना सा है, ऐसा, ठीक है। अब अगर देखा जाए कि एक्चुअल में तो वेस्ट बंगाल का साइज तो वैसा, साइज तो इतना छोटा तो है नहीं, लेकिन एक पेपर में अगर पूरा इंडिया का फ्लैग, जो इंडिया का पूरा मैप जो है वो अगर लाना है तो स्टेट्स का जो साइज है उसको छोटा तो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक पेपर में कैसे आएगा, इतना बड़ा कंट्री है। लेकिन ये जो छोटा करके उसका जो मिनिएचर वर्जन है, वो जो दिखाया जाता है ना हमको, जो मैप में दिखाया जाता है, उसमें कुछ मेजरमेंट्स होते हैं। कैसे? मतलब सपोज करो कि टोटल जो इंडिया का जो मेजरमेंट है, टोटल जो एरिया है, टोटल इंडिया का जो एक्चुअल में एरिया है और वेस्ट बंगाल का जो एक्चुअल में एरिया है, उसका जो रेशियो होगा, उसका जो रेशियो होगा, दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैप में दिखाया गया जो इंडिया का मैप एंड मैप में दिखाया गया जो वेस्ट बंगाल का मैप। दोनों का रेशियो मस्ट बी सेम। मतलब ये जो है ये एक सिमिलरिटी शो कर रहा है, सिमिलरिटी दिखा रहा है, ओके। जो दूसरे जो स्टेट्स है उसके साथ अगर हम वेस्ट बंगाल का जो साइज है उसको अगर कंपेयर करेंगे, उसका अगर रेशियो लेंगे तो देखेंगे रियल में जो रेशियो है और मैप में जो रेशियो है वो रेशियो सेम आ रहा है। भले ही माप जो है वो अलग आए, लेकिन रेशियोज सेम आ रहा है। वही चीज अगर दोनों ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर दिखा रहा है, इसका मतलब है दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, दोनों ट्राइंगल्स का जो सिमिलर साइड्स है, उनका रेशियो सेम होगा। मतलब AC divided by RQR will be equals to BC divided by PR। दोनों जो सिमिलर साइड्स है उनका जो रेशियो है, ये साइड के साथ ये साइड सिमिलर है, तो इसके साथ इसका जो रेशियो होगा, इसके साथ इसका जो रेशियो होगा, इसके साथ इसका भी रेशियो सेम होगा और सेम विल बी टू दिस, ओके।
तो ये है सिमिलैरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, ये है सिमिलैरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, AC, AC का मतलब है 6, QR का मतलब है 3, अब BC का मतलब है 5, सॉरी BC का मतलब है 5 और यहाँ पे ये है X। तो चलो ये कैलकुलेट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 5/2, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2.5। ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। The distance of the point -6, 8 from origin। अब हमको एक चीज समझना है, ओरिजिन से लेके किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, सपोज P, दिस इज x, y, एनी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, ये जो डिस्टेंस है ये O नाम लेते हैं, ये है जो डिस्टेंस है OP, OP हमको निकालना है, व्हाट इज OP। अब P से लेके अगर एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया गया, P से लेके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, P से PQ, ये हमारा हो गया Y और ये हमारा हो गया X। नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, जिसका ये हो गया हाइट, ये हो गया बेस, और OP, व्हाट इज OP, OP इज द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया ना ये। हाइपोटेनस मतलब क्या होता है, रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, दिस इज द हाइपोटेनस ओनली। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर द पॉइंट इज x, y, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस ऑलवेज। ओके, तो यहाँ पे द पॉइंट इज -6, 8, तो -6, 8 मतलब ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। 36 प्लस 64 का रूट ओवर 100, 10 हो गया इसका डिस्टेंस। ओके, 10, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, चलो टू द नेक्स्ट सम। Okay, in the given figure, TA is a tangent to the circle with center O such that OT is 4 centimeter, angle OTA is 30 degree. Find the length of TA। अब ये जो लेंथ है ये भी तो हमको नहीं पता ना, रेडियस भी नहीं दिया हुआ है, तो how do we find this, कैसे पता चलेगा। अब इसके लिए ही हमारा जो वो ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर है ना, इसीलिए वो इंक्लूडेड है। ओके, अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री ये एंगल मेंशन किया हुआ है, कुछ तो मेंशन करना ही था, तो यहाँ पे एंगल मेंशन किया हुआ है 30 डिग्री। ओके, तो हमको TA का लेंथ निकालना है, वो उसका हम x ले लेते हैं। OT इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम सीरियसली एक जो है राइट एंगल ट्राइंगल सोच सकते ही है, क्योंकि AT इज द टेंजेंट और TA इज द टेंजेंट, ये तो बोला गया है। टेंजेंट मतलब ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये तो बोला ही गया है। ये 90 डिग्री है मतलब ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म हो गया है ना, जिसका ये हो गया फिक्स्ड एंगल, इसका मतलब ये हो गया इसका परपेंडिकुलर,
ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो गया, मतलब ये हो गया इसका हाइपोटेनस, ये साइड हो गया हाइपोटेनस, तो रह गया ये हो गया बेस, राइट। तो इसको अगर हम लिखते हैं कि बेस इसका नाप दिया हुआ है x, this is x, 80 is equals to x, it is given to us, so we can write 80 divided by OT, 4 divided by x, this is equals to what, 80 by OT हम लिख सकते हैं वो है cos 30 डिग्री, है ना। बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस वो हो गया हमारा cos थीटा। अब थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए वी कैन राइट cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 बाई एक्स। cos 30 डिग्री का मतलब है रूट ओवर 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 बाई एक्स। चलो x इज इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, ओके। अब रूट 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, रुक जाओ एक मिनट, क्योंकि ये नीचे आ गया। अच्छा, cos 30 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। अच्छा, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा मतलब वैल्यू थोड़ा सा गलत लिखा है, बेस ही तो है हमारा 80 और TA, तो x बाय 4 हो गया ये, ओके। ये x बाय 4 हो गया, वैल्यू बिठाने में थोड़ा सा मतलब वो रेसिप्रोकल हो गया, वो ठीक करना है। ये हो गया x बाय 4, ये भी हो गया x बाय 4, इसका मतलब है ये 4 और 2 कट जाता है, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 2 रूट 3। विच ऑप्शन? ऑप्शन A इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन A इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट, अगेन सम फ्रॉम ज्योमेट्री पार्ट। इन ट्राइंगल एबीसी PQ इज पैरेलल टू BC, मतलब ये और ये पैरेलल है, ये तो दिख भी रहा है या बोल भी दिया गया है। PB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। AP इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, और AQ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। AP 4 और AQ 8, तो ये पैरेलल कैसे हो गया? शायद कुछ दिक्कत है इसमें। PQ है, AP 4 है और AQ 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AC। ओके, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। निकालना है हमको AC, ये टोटल को हम X ले लेते हैं, AC हमको निकालना है, ओके। किसी ने आंसर दिया पिथागोरस, पिथागोरस इज बैक अगेन। वेलकम पिथागोरस टू आवर CBSE क्लास। बेश, अब यहाँ पे x को निकालना है हमको। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पता है, अगर PQ पैरेलल टू BC है इन ट्रायंगल ABC, PQ और BC अगर पैरेलल हो गया तो वी कैन राइट it like this: AP divided by AQ is equals to PB divided by QC.
ओके अब देखो यहाँ पे हमको तीनों लेंथ पता है, सिर्फ क्यूसी नहीं पता, ये नहीं पता है। ओके तो इसको पहले हम कुछ क्यूसी का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो एपी हो गया हमारा, दिखाया है कि 4, एक्यू दिया हुआ है 8, पीबी भी दिया हुआ है 6 और क्यूसी तो निकालना है हमको, ये हो गया 2, क्यूसी इज इक्वल्स टू 12। ओके क्यूसी का वैल्यू हो गया 12, तो टोटल एक्स का वैल्यू कितना हो गया, टोटल जो एसी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए क्यू प्लस क्यूसी। अब ए क्यू तो 8 दिया हुआ है और क्यूसी इज इक्वल्स टू 12 मतलब 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड पिथागोरस, you are showing your talent over here also. Very good, 20 centimeter is the correct answer. Great. Okay, so let's move in the next sum. If alpha and beta are the zeros of the polynomial this, then 1 by alpha plus 1 by beta is equals to, पॉलिनोमियल का जीरो मतलब क्या है, बेसिकली पॉलिनोमियल का जीरो मतलब है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। ये जो इक्वेशन है इसका रूट है, मतलब अगर हम यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे या फिर बीटा पुट करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये इज इक्वल्स टू 0 आएगा। The zeros of the equations means that the roots, these are the roots of the equation this. Okay? अब इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देखो जैसे कि हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then alpha and beta, if alpha and beta are the roots of the equation, then we can write alpha plus beta is equals to minus b by a and alpha beta is equals to c by a. Now compare this with this equation. Alpha plus beta will be what, minus of b by a, मतलब minus of minus 3 by 4 मतलब 3 by 4, और alpha beta is equals to c by a मतलब माइनस 7 बाई 4। ओके अब वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा ये निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स 3 बाई 4, अल्फा बीटा मीन्स 7 बाई 4, ये 4 कट हो जाएगा, माइनस 3 बाई 7। कितने लोगों ने आंसर कर पाए हो, এটা পারবো ম্যাম, আরে করো, পারবো বললে হবে না, করতে হবে, তো আমার আগে শেষ করতে হবে, you need to finish it before me, then I can understand ना। जल्दी करो, बताओ ये आंसर यही निकला कि नहीं, सेम आंसर आया कि नहीं, बताओ जल्दी से। आंसर आया ना, ओके चलो नेक्स्ट। A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. The probability of the card drawn is not an ace. एस कितना रहता है एक पैक ऑफ कार्ड में, एस कितना रहता है, कितने सारे एस होते हैं, चारों जो कलर्स होते हैं, कलर्स मतलब जो शेप्स होते हैं, एक होता है स्पेड, एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट्स, एक होता है क्लब्स, जो चारों जो कलर्स होते हैं ना, इसको हम कलर्स बोलते हैं इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। ओके चारों जो कलर्स होते हैं उनके हर एक का एक एस होता है, तो टोटल एस कितना होता है एक डेक ऑफ कार्ड में, टोटल एसेस are 4. There are 4 aces all total. Okay,
अब 52 कार्ड्स है टोटल, एक डेक ऑफ मतलब पैक ऑफ कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होता है, वहां से एक कार्ड, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब सिर्फ एक कार्ड निकाला गया है, ओनली वन कार्ड हैज ड्रॉन एट रैंडम। तो वन कार्ड, 52 कार्ड से वन कार्ड फ्रॉम, ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम 52 कार्ड्स, फ्रॉम 52 cards, one card is drawn at random. ओके, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड हम रैंडमली ड्रॉ किए हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस? अगर एस नहीं होना है, समझ लो ठीक से, चारों एस होते हैं 52 कार्ड्स में से, अगर एस नहीं होना है तो वो चारों कार्ड में से एक भी नहीं आना है। ओके, तो इफ द कार्ड is not supposed to be an ace, then if the card is not supposed to be an ace, then the card must come from rest 52 minus 4, that is equals to 48 cards। मतलब टोटल 52 कार्ड्स था, उनमें से चारों एस को अगर हम बाद मतलब निकाल दिया, चारों एसओ को निकाल दिया, तब जब हम वो कार्ड ड्रॉ करेंगे वो एस नहीं होगा, क्योंकि एसओ को तो हम निकाल दिया है। समझ में आया? तो we need to first discard the aces from the deck of card and then we need to draw the card to be the card not an ace. Okay, understand? So the probability becomes, the probability that the card is not an ace will be 48 divided by 52. This is the favorable number and this is the total number of cards that we have in our deck. So what we get, इसको हम 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो 12 13, 12 by 13, this is our answer, 12 by 13. Got it? ओके, चलो नेक्स्ट, assertion, the probability that a leap year has 53 Sundays is 2 by 7. Reason, the probability that a non-leap year has 53 Sundays is 5 by 7. अब इसमें से हमको क्या करना है कि बोथ असर्शन एंड रीजन अगर करेक्ट हुआ तो ऑप्शन ए करना है, अगर असर्शन एंड रीजन both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of the assertion agar hua, then we will opt for option B. Assertion A is true but reason is false, then we will opt for C, and assertion is false but the reason is true, then we will opt for option B. अब पहले हमको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ओके, चलो तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट एक चीज समझ लो, एक साल में कितने सारे वीक्स होते हैं, कितने सारे वीक्स होते हैं एक साल में? देयर आर
52 weeks, complete weeks, 52 complete weeks in 1 year. ये समझना है पहले. There are 52 complete weeks in 1 year. Now 52 into 7 कितना आ गया? 364. कैलकुलेट करके देख लो. 52 into 7 हो गया 364 days. 52 कंप्लीट वीक्स अगर हुआ तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर हो गया कितना? 364 डेज. लेकिन हमारे जो कैलेंडर है उसमें कितने सारे डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, है ना? तो ये जो एक्स्ट्रा एक डेट है 364 प्लस जो 1 डे है जो कि 365 डेज बना रहा है, वो एक दिन कौन सा दिन होता है? समझ लो. और मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, ये सातों में से किसी एक दिन ही तो होना है. जो एक्स्ट्रा जो एक डेट रह गया 364 डेज के बाद, मतलब 52 कंप्लीट वीक्स के बाद जो एक एक्स्ट्रा डेट रह गया, वो हो सकता है ये सारे 7 दिनों में से कोई एक दिन हो जाए. ठीक है. तो ये एक जो दिन है उनका संडे होना, संडे यहाँ पे संडे होना मतलब संडे होने की बात बोल रहा है, यहाँ पे भी संडे होने की बात बोल रहा है. तो उसका जो संडे होने का प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स्ट्रा डे इज अ संडे फॉर अ नॉन लीप ईयर. क्योंकि यहाँ पे 65 डेज है ना, तो ये हमने नॉन लीप ईयर लिया. फॉर अ नॉन लीप ईयर is probability of that the extra day is a Sunday. सातों में से एक ही दिन तो है संडे, तो that is 1/7. 1/7. ठीक है. तो पहले ही देखो हमारा जो यहाँ पे 5/7 दिया हुआ था, ये पहले ही कैंसिल हो गया. मतलब रीजन तो फॉल्स है. अब रीजन फॉल्स होने का जो ऑप्शन है, रीजन इज फॉल्स. ओके. ये हो गया हमारा आइदर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि रीजन इज फॉल्स, ऐसा कोई और ऑप्शन है ही नहीं. रीजन इज फॉल्स, ऐसा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो ये जरूर ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा. फिर भी हम एक बार असर्शन को भी चेक कर लेते हैं. असर्शन में क्या बोला गया है कि अगर लीप ईयर हुआ तो क्या होगा? लीप ईयर हुआ मतलब 52 तो कंप्लीट वीक्स रहेगा ही, उनमें से 364 डेज आ जा रहा है. उसके बाद 364 के बाद 2 डेज रह जाता है, 2 डेज रह जाता है, जो कि 366 डेज बनाता है. एक लीप ईयर में 366 डेज होता है. ओके. तो ये 366 डेज लीप ईयर बनाता है. ओके. तो ये जो एक्स्ट्रा जो 2 डेज है उसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? देखो, संडे मंडे हो सकता है, और मंडे ट्यूसडे हो सकता है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे. अब देखो, जब लीप ईयर की बात कर रहे हैं तब ये संडे वाला दिन कितने बार आ रहा है? ये संडे वाला दिन 2 बार आ रहा है. कहां आ रहा है? देखो, एक बार तो यहां पे आ रहा है संडे मंडे के साथ,
और एक बार यहाँ पे आ रहा है सैटरडे संडे के साथ। तो ये एक बार सैटरडे के साथ भी ऑकर कर सकता है, मंडे के साथ भी ऑकर कर सकता है, ये जो संडे वाला दिन है। तो लीप ईयर जब होगा तब 53 संडेज कैसे होगा, मतलब 52 वीक्स में तो 52 संडेज तो है ही, और एक एक्स्ट्रा संडे होने का कितना पॉसिबिलिटीज है? लीप ईयर के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है। ओके, टोटल कितने सारे पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 पॉसिबिलिटीज है, उनमें से 2 में ही संडे ऑकर कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? टोटल 7 है, उनमें से 2 ही ऐसे मतलब 2 ही ऐसे इवेंट्स है जहां पे संडे ऑकर कर रहा है, राइट? तो 2/7, तो देखो यहाँ पे 2/7 जो दिया हुआ है वो नंबर तो सही है, लेकिन ये 5/7 वाला, ये वाला सही नहीं है, ये वाला गलत है। तो what option should we take? We will choose assertion is true but the reason is false. Got it? Okay. तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक था। आप लोगों के जानने के लिए हम बता दें, हमारे जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास है, जो क्लास 10 में नए नए आए हैं, 9 से 10 में उठे हैं, उन लोगों के लिए बताना चाहते हैं, हमारे एडविंस में ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ही 1-to-1 क्लासेस स्टार्ट हुआ है। प्लीज आप लोग, अगर आपके जान पहचान में कोई भी है, आपके नेबर्स है, आपके कजिन्स है, या फिर कोई भी है, आपके ब्रदर सिस्टर्स कोई भी है, उनको ये न्यूज जरूर बताइए, ये न्यूज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ पे नए 10 क्लास का वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो है, उनका जो नया बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, सारे सब्जेक्ट्स का क्लास ऑलरेडी चल रहा है। कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो एनरोल करने में, वो हमारे इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें, और हमारे वेबसाइट भी एक बार विजिट कर ले, तो उनको पता चलेगा कि कौन कौन से एक्टिविटीज हमारे इंस्टीट्यूशन में अभी चल रहा है। ये न्यूज जरूर सर्कुलेट कर देना। और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहते हैं हमारे यहाँ पे क्लासेस करने के लिए, हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस देखने के लिए। अगर कोई भी असिस्टेंस, कोई भी जरूरत हो, कोई भी डाउट हो, जरूर हमको कांटेक्ट कीजिएगा। दिस इज आवर कांटेक्ट नंबर, प्लीज रीच आउट टू अस। वी विल कम बैक विथ अनदर लाइव। Please comment us in our comment section. Please check out our live classes. जितने सारे live classes हो रहे हैं उसमें participate कीजिए, और जरूर बताइए आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं, आपको कौन से टाइप के क्लासेस चाहिए, या फिर कोई भी दिक्कत हो, you can reach out to us. We will come back with another live. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you so much.